प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। उल्लंघन किस बात का किया है कि चीफ गेस्ट जो होते हैं उनका सबसे बाद में संबोधन होता है, लेकिन इसमें भी हमें अपना लालच था। हम बिगड़ लालची को काम नहीं करते, बड़ी है व्यापार है, व्यापारी करते हैं। लालच ये था कि अगर हम पहले बोले तो इनके पास समय कम है, ये हमें वो चीज नहीं बता पाएंगे जो हम शिक्षा इनसे लेना चाहते हैं। सही मायनों में आज हमको एक ऐसे टीचर, ऐसे अध्यापक मिले हैं जिनकी हमारे इस संगठन को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। तो मैं इसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। अब मैं आपके सामने परम आदरणीय रामचंद्र जांगड़ जी को सांसद सदस्य बनने पर, एमपी बनने पर संपूर्ण विश्वकर्मा समाज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। हम बड़े पुराने हैं, साथ मैंने इनके नीचे काम किया है। जब ये हरियाणा में ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष होते थे तो मैं इनके नीचे वाइस प्रेसिडेंट होता था। इनके विचारों को सुनने के लिए हम लोग जब ये स्पीच देते थे, भाषण देते थे, तो ऐसे ही चुप बैठ जाते थे जैसे आप लोग आज बैठ रहे। ज्ञान की गंगा इनके मुंह से निकलती है। ऐसा नहीं, वक्त ने इनको ज्ञान दिया, संघर्ष ने इनको ज्ञान दिया, और उसी ज्ञान को लेते हुए हम लोग आगे चलना चाहते हैं। वही रास्ता हमने पकड़ा है कि इनके विचार, इनकी सोच और इसकी मेहनत का हमारे संपूर्ण विश्वकर्मा समाज को फायदा मिले। अब मैं थोड़ा सा आपको इस आपके महासंगठन के बारे में बता देता हूं। ये महासंगठन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जिसके अंदर हम लोग आपकी पॉकेट जेब खाली करें। जिसके नाम से ये विश्वकर्मा समाज जनता को लूटता है, जितनी संस्थाएं बनी हुई है जनता को लूटते हैं, वो होते हैं स्कूल, वो होती हैं धर्मशालाएं, वो होती हैं ऐसी कितनी चीजें हैं जिनके अंदर सिर्फ पैसा वेस्ट होता है, उसका कोई पूरे समाज को फायदा नहीं होता। हमने जो विश्वकर्मा महासंगठन ये बनाया है, ये सिर्फ 3 बातों को लेके बनाया है। आपस में सहयोग, आपस में हम एक हों, संगठित हों, हमारी जनगणना बढ़े, संख्या बल बढ़े, हम राजनीति में अपने आप को आगे ले जा सके। ये राजनीति पैसे पे नहीं चलती, ये राजनीति नेता के विचारों पे चलती है। ये राजनीति सबसे पहले ये देखती है कि आपके पीछे जनता कितनी है, आपके पीछे कितने लोग बैठे हुए हैं, और वो हमारे विश्वकर्मा समाज में बहुत बड़ी कमी है। भारत में सबसे बड़ा समाज होने के नाते इससे बड़ा समाज कोई भी नहीं है भारत में जितना बड़ा ये विश्वकर्मा समाज है। मैं अगर कहीं भी किसी प्रदेश में, उड़ीसा में जाता हूं तो वहां जो विश्वकर्मा है पता नहीं क्या लगा के रहता होता है, हमें यही नहीं पता लगता है विश्वकर्मा है। राजस्थान में जाए तो कोई सुधार है, कहीं पर भी अगर हम जाएंगे, मेरे ख्याल में जितने लोग बड़े को बहुत से अपने आप के पीछे गांव का नाम लगा देते हैं। हम लोगों ने अपने आप को छुपा रखा है। मेरी सबसे प्रार्थना है कि छुपना और झुकना बंद करें, सब सामने खुलकर आए कि आप विश्वकर्मा हैं, कोई शर्म नहीं। मैंने भी पहले शर्मा लिखा हुआ, मेरे पिताजी ने भी लिखा हुआ था, लेकिन अब मैं बाद में मैं इनको बार बार टोकना चाहता था, भाई बाद में विश्वकर्मा तो बोल दिया करो। तो मैं आपसे सबसे बड़ी बात यही कहना चाहता हूं कि आप यहां जो बैठे हुए हैं, ऐसा मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं कि ये जो यहां बैठे हुए हैं, ये हमारे महासंगठन की करीब है, ये पदाधिकारी हैं। क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोगों ने ज्यादा नहीं बुलाए, तो ये लोग वो बुलाए जो हमारे समाज संगठन को चला रहे हैं। तो मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा,
सबको जोड़िए, लोगों से मिलिए, किसी की बुराई मत कीजिए, जो संगठन में चलाना चलने दीजिए, लेकिन इस महासंगठन में इसलिए जुड़िए कि यह आपके राजनीतिक देश का रास्ता है, ये आपको सरकार में ले जाने का रास्ता है। अगर हम इसमें जुड़ेंगे तो हमारा संख्या बल बढ़ेगा, हम सरकार की नजर में आएंगे। इन्होंने 5 लाख का, मैं तो कहता हूँ 6 लाख आदमी इकट्ठे होने चाहिए। वो तभी होंगे जब हम लोग एक होंगे। वहां पर भी शर्मा इकट्ठे हो, जांगड़ी इकट्ठे हो, वो इकट्ठे हो, उससे बात नहीं बनेगी। वहां विश्वकर्मा ही होना चाहिए। सबसे पहले भाई साहब ने एक प्रोग्राम किया था अपने वहां महम में, वहां पर टोटल विश्वकर्मा को बुलाया गया था और वहां सारा विश्वकर्मा था। आज भी अगर भाई साहब को कोई जानता है तो संपूर्ण विश्वकर्मा के हिसाब से जानता है। और आज अगर ये बैठे हुए हैं तो आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं। इनकी नजर में सारा विश्वकर्मा समाज इनके साथ है और ये उनके लिए समर्पित है। हमारे इस संगठन के मेंबर बनिए, 10 रुपए टोटल हमारा आईटी सेल है। हमने फरीदाबाद में आईटी सेल बनाया हुआ है जो पूरे भारत को संभाल रहा है। 18 प्रदेशों में हमारे संगठन की जो है कार्यकारिणी तैयार हो चुकी है। 2 साल के अंदर हम लोगों ने आप लोगों के आशीर्वाद से जो विश्वकर्मा का ये संगठन महासंगठन है, ये बहुत ही आगे पहुंच चुका है। जब इतना आगे पहुंच चुका तो हमें, क्योंकि जब फैल रहा है तो उसको संभालना भी है। संभालना है तो आज सबसे बड़ी चीज होती है आईटी सेल। कोई भी पार्टियां, कोई भी संगठन तब चलता है जब उसे ये पता होना चाहिए कि आज से 2 साल पहले तुम्हारे पास मेंबर कौन बना था और उसका नंबर क्या है, क्या उसको पता है। ये आईटी सेल से ही। आज भाई साहब हमारे प्राथमिक पहले सदस्य बने हैं। पहले नहीं, मतलब होने के नंबर 1 ही पहले बने हैं। पहले का मतलब आज इनको ही पता लग जाएगा इनके मोबाइल पे कि आप इस संगठन के मेंबर हैं और आपका नंबर ये है। सारी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं, लेकिन संगठन को चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। इसमें हमने बड़ी लिमिटेड चीज रखी, बहुत कम। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं उनसे 5,000 रुपए लेते हैं, कार्यकारिणी के लोगों से, और प्रदेश कार्यकारिणी से हम लेते हैं 2,000। ये सब इसलिए लेते हैं कि वो प्रदेश अपने काम को कर सके और राष्ट्रीय अपने काम को कर सके। और इतने में आप लोग पूरे भारत में फेमस होते हैं, सबको पता होता है। अभी हमने एक मुहिम स्टार्ट की है, अभी की है जी स्टार्टिंग, पिछले हफ्ते से, कि हमारे जितने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं उन सबको हाईलाइट करके पूरे भारत विश्वकर्मा समाज के अंदर फैलाया जा रहा है आईटी के थ्रू। कि अगर यहाँ से कोई बॉम्बे जाता है और वहां कोई किसी को दिखाई देता है विश्वकर्मा, तो ये कहेगा जी अच्छा आप तो वो हैं। हमारी ये प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, इसके बाद प्रदेश कार्यकारिणी का। सारे प्रदेशों में एक दूसरे के पास, यानी कि पूरे प्रदेशों की लिस्ट हर प्रदेश में होगी कि उस प्रदेश में हमारा कौन आदमी है जिससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कल को कोई हरियाणा से राजस्थान जाता है और उसकी कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको पता है कि वहां हमारा आदमी कौन है। तो ये चैन हम लोगों ने चलाया है। मैं भाई साहब का यहाँ आने पर इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। आपने जो शिक्षाएं, जो समझ हमें दी है, जो रास्ता हमें दिखाया है, अब हम आपको छोड़ने वालों में नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी विश्वकर्मा महासंगठन के जब भी हमारी कोई कार्यकारिणी की मीटिंग होगी तो हम आपको एज ए गुरु यहाँ जरूर बुलाएंगे, आपसे शिक्षा जरूर लेंगे। जो आप रास्ता दिखाएंगे तो लोग सही चलेंगे और संगठित होने में कामयाब होंगे। मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि शायद ये आशीर्वाद आप हमें देंगे। जोर से बोलो ना जी। मेरा तो तन मन सब समझ सकता है। एक बार फिर
आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एमपी बनने की बहुत बहुत मुबारक, आपको नहीं हमारे पूरे समाज को। चाय पानी है आप लेना, और जो आदमी 10 रुपए का मेंबर नहीं बना है, हमारे यहाँ पर स्टाफ है, 10-10 रुपए लीजिए कम से कम, हम उनकी नाम तो अपनी लिस्ट में डाल लेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के आने का, बहुत अच्छा लगा। और आगे भी जब हम आपको बुलाएं तो जरूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।